घर की कंस्ट्रक्शन में ये दिक्कत काफ़ी लोगों को आती है। होता क्या है कि वो सेकंड फ्लोर की कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं लेकिन नीचे कॉलम नहीं दिए हैं, बीम नहीं है, और साथ ही साथ वहाँ पे रूम चेंज करना चाहते हैं सेकंड फ्लोर में और नीचे दीवार नहीं है। तो क्या करें? तो उसका हल आपके पास है, ये हैच बीम होते हैं। ये सामने जो आप देख रहे हो ये हैच बीम आप प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप मतलब कॉलम बीम नहीं देना चाहते तो डायरेक्ट स्लैब पे ये हैच बीम दो और आप घर की कंस्ट्रक्शन करवा सकते हो। आपका जो छज्जा है उसको भी यूज कर सकते हो, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ता है। जब ये हैच बीम देने हैं लोग काफी गलतियां कर देते हैं, सही तरीका नहीं पता है, तो वीडियो देख लो पता चल जाएगा। देखो ये हैच बीम आप पूरे जो छत है आपका, नीचे बीम नहीं भी है, ऊपर हैच बीम दो अच्छे से और उसके ऊपर आप रूम बना सकते हो। ऊपर स्लैब दे दो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, लोड प्रॉपरली से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन जब भी ये हैच बीम आपको देनी है, इसमें एक लोग गलती क्या करते हैं कि जो पाइप्स आती हैं, देखो हमारा बाथरूम बनेगा, किचन आएगा, तो पाइप हमें इधर से उधर लेनी पड़ती है नीचे, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, इन गैंट्री को भी, इसको गैंट्री भी बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन ये हैच बीम है, स्लैब बीम भी बोलो, इनको काट देते हैं बीच में से, मतलब इनका सरिया काट देते हैं। तो फंक्शन क्या रहा, मतलब ही कुछ नहीं रहा। देखो इसको सही से कैसे करना है, जब आपने स्लीव प्रोवाइड कर देनी है इसमें, जब आपने ये हैच बीम देना है ना, उसमें स्लीव क्या होगी, पाइप की कटिंग कर लो। आपने 4 इंच की पाइप डालनी है या 3 इंच की पाइप डालनी है, 6 इंच की पाइप डालनी है, वो पाइप का टुकड़ा पहले ही अंदर डाल के रख दो, फिर उसके ऊपर कंक्रीट कर लो। तो अब जब भी पाइप करोगे तो उसमें ज्वाइंट कर सको। तो मतलब अगर काट के सरिया काट के देना होगा तो कोई मतलब नहीं है उसका, क्योंकि हमारा बीम तभी काम करेगा जब वो सपोर्ट्स पे रहेगा। और सपोर्ट कौन सी है इस बीम के लिए, जो हमारी नीचे की दीवारें हैं वो सपोर्ट है इस बीम के लिए। तो आपके ये जो बीम है ये 2 दीवारों पे मतलब रेस्ट करने चाहिए, और साथ ही साथ कभी भी इसको बीच में से कट नहीं करो। जब आप कट कर दोगे तो इनका प्रोवाइड करने का कोई मतलब नहीं है। और दूसरी चीज क्या करनी है, देखो ये 4 इंच से कभी भी कम नहीं होने चाहिए, 5 से 6 इंच, मतलब 6 इंच से कम, 4 भी मैंने बहुत बोल दिया, 6 इंच से कम नहीं होने चाहिए। 150 mm आपके होने ही होने चाहिए। तो जब ये 150 mm होंगे तो इनमें आपको दोनों तरफ 15 से 20 mm कवर देना है। कवर क्या हो गया, आपका जो सरिया रहेगा वो बीच में रहना चाहिए, ऊपर भी 20 mm, 1 इंच जगह नीचे ऊपर बचनी चाहिए, 1 इंच नीचे जगह बचनी चाहिए, बीच में आपका सरिया होना चाहिए। और सरिया किस तरीके से आपको देना है, सरिया आपको देना है, जो हमारा नीचे सरिया रहेगा वो आपका क्या होना चाहिए, 16 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना, 16 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं बोलूंगा 12 mm रखो, या 3 नग 12 के डाल लो, ऊपर 2 नग 12 के डालो, जहां नीचे आप 2 16 के 1 12 के डालो, ऊपर 2 12 के डालो। और जो स्टीरअप का होना चाहिए, जो रिंग आपका होगा वो आपका किस तरीके से होगा, वो आपका 6 इंच की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होगी, ठीक है, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होगी। और जो ग्रेड आपको कंक्रीट का यूज करना है वो आपको M25 करना है। M25 ग्रेड क्या हो गया, 1:1:2 का ग्रेड आप कंक्रीट बनाओ। इन जो आपकी ये गैंट्री रहती है जहां हैच बीम है, इनमें डालो और प्रॉपर से वो कंक्रीट को वाइब्रेट करना है, मतलब वाइब्रेटर लाना है, वाइब्रेटर से कंक्रीट करना है कि आपकी ये गैंट्री जो है ये अच्छे से कंक्रीट बन जाए। और पॉसिबल हो ये वहां देखो, जैसे आपकी स्लैब प्लेन पड़ी हुई है, ठीक है, स्लैब पे ये बीम करने वाले हैं, तो उस जगह को क्लीन कर लो पहले, जिस पे ये आने वाले हैं, जिस जगह पे गैंट्री आएगी मार्किंग की जाती है, जैसे ये सामने मार्किंग की गई पहले, फिर उसके ऊपर गैंट्री डाल रहे हैं ना, तो ये थोड़ी साफ कर लेना है छत, जो काई वगैरह जमी होती है, डस्ट होती है, वो निकाल लेनी है। थोड़ा टाचा मार लो, टाचा क्या हो गया, हाकिंग, मतलब किसी शार्प टूल लो कुछ, ठीक है, उससे थोड़ा थोड़ा इसको वैसे रफ कर लो। रफ कर लोगे तो आपकी बॉन्ड अच्छी बन जाएगी स्लैब के साथ। तो इस तरीके से आपको प्रोवाइड करना है। और जब गैंट्री प्रोवाइड कर लेनी है तो उसकी 7 से 10 दिन क्यूरिंग करनी है, मतलब मैं बोलूंगा 5 से 6 दिन से पहले उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना नहीं शुरू करना, क्योंकि इनकी जो डेप्थ होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, तो क्रैक्स आ जाते हैं। एकदम से लोड इन पे आ जाएगा तो क्रैक्स आ जाएंगे। इनको थोड़ा पकने दो और प्रॉपर से प्रोवाइड करनी है। और लोग कुछ क्या करते हैं, इसी में से कॉलम खड़ा करते हैं, वो गलती मत करना। कॉलम इसमें से सही से खड़ा नहीं होता, इसमें से सिर्फ मूलियन क्या हो गई, छोटा सा कॉलम जो 9 इंच से कम होगा, 9x9 से, मतलब 9 इंच भी नहीं, तो उससे जो छोटा कॉलम होगा वो इसमें से खड़ा हो सकता है, वो भी कुछ केसेस में। तो आपको इसमें से पिलर कभी भी खड़े नहीं करने हैं। आपको क्या करना है, ऊपर भी लोड बेरिंग करनी है और साथ ही साथ
4 इंच की दीवार देनी है। ऊपर जो आपके पूरे छत में रहेगी मोस्टली पॉसिबल रखो कि 4 इंच की दीवार रखो आप। कितनी? 4 इंच की। बाहर की भले आप 9 इंच रख लो। जो बाहर की दीवार 9 इंच जो रहेगी वो उसी दीवार पे आनी चाहिए। जो नीचे दीवार रहेगी उसी दीवार पे 9 इंच की आनी चाहिए। अंदर की 4 इंच की रखनी है। और साथ ही साथ जब इसमें फिलिंग करनी है आपको, मतलब आपने हैश बीम दिया 6 इंच का, उसके बीच बीच में फिलिंग रहेगी, उसमें पॉसिबल करो जो डबल एसी ब्लॉक आते हैं, ठीक है, डबल एसी ब्लॉक, उनको फिल करो। जो उनके पीसीस आते हैं छोटे छोटे, उनको फिल करो, उसके ऊपर कंक्रीट करो। अगर ब्रिक डालोगे, कंक्रीट डालोगे तो बहुत लोड बढ़ जाता है। तो आप क्या करो, डबल एसी ब्लॉक आपके एरिया में मिल जाते हैं तो उनको डाल लो, तो लोड थोड़ा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप हैश बीम दे सकते हो, अपनी सेकंड स्टोरी बना सकते हो नीचे के दीवारों को छोड़ के। क्योंकि दिक्कत होती है कि दीवार के ऊपर दीवार दोगे तभी आपके घर में क्रैक्स नहीं आएंगे। तो आप अगर हैश बीम दे देते हो तो आप आगे पीछे कर सकते हो। मेन चीज़ ध्यान रखना, जो बाहर की मेन दीवार होगी वो उसी दीवार पे आनी चाहिए। बाकी आप अच्छे से इसको प्रोवाइड कर लो। बाकी तो मैं ज़रूर ये कहूँगा आर्किटेक्ट से या स्ट्रक्चरल इंजीनियर से पूरी डिटेल लेनी है। जब भी ऐसा कुछ काम करना है डिटेल लेनी चाहिए। उससे क्या होता है, संतुष्टि और ज़्यादा हो जाती है। और ये अर्थ की एक प्रूफ नहीं बोलेंगे इसको बोल लेंगे कि प्रॉपर से आपका घर बन जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें।